हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीवैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जो लोग इंट्राडे करते हैं ये उन्हीं के लिए इंडिकेटर बनाया गया है। ये इंडिकेटर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे सिर्फ इंट्राडे के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक दिन पे भी काम नहीं करता अगर हम सेटिंग करते हैं। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वैसे तो ये एवरेज प्राइस आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इसमें वॉल्यूम को भी थोड़ा सा वेटेज दिया गया है, जिसकी वजह से ये इंडिकेटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इंट्राडे के लिए ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, आप ये एक तरीके से ये कह सकते हैं। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो आपको सीधा स्टडीज में जाना है और यहाँ पे इस वीवेप को टाइप करना है और आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इसकी सेटिंग में कुछ भी बदलाव नहीं करने हैं। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे या फिर इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे और लाइन दिखा देगा और ये थोड़ा सा शेडेड एरिया दिखा देगा। अगर आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीवेप लाइन, जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 15 मिनट सेलेक्ट कर रखा है। अगर अब मैं यहाँ पे वन डे सेलेक्ट करूंगा या फिर इससे ज़्यादा सेलेक्ट करूंगा तो ये लाइन मुझे शो ही नहीं होने की, क्योंकि ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए बनाया गया है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, आप इजीली बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इजीली डे के, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 टू 10,000 या फिर 50,000, मतलब जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा, इस इंडिकेटर के साथ हमें क्रॉस चेक करने के लिए एमएसीडी चाहिएगा। अगर आप एमएसीडी के बारे में नहीं जानते कि एमएसीडी इंडिकेटर का क्या रोल होता है, तो इसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं एमएसीडी की वीडियो को। एमएसीडी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिकेटर सभी सही होते हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक से ज़्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल करो, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है कि नहीं, आपको बाई का या फिर सेल का सही सिग्नल मिला है कि नहीं, वो आपको दोनों इंडिकेटर बता देंगे। अब ये वीवेप कैसे काम करता है, इसमें ये होता है अगर कैंडल की क्लोजिंग वीवेप लाइन से नीचे हो तो आप इसे सेल कर सकते हैं, और अगर कैंडल की क्लोजिंग वीवेप से ऊपर हो तो आप इसे बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई है और नेक्स्ट भी कैंडल ग्रीन है, तो यहाँ से हम इसे बाई कर सकते हैं। दूसरे, यहाँ पे वीवेप की क्लोजिंग नीचे हुई है पर लेकिन दूसरी कैंडल ऊपर नहीं गई, ये भी नीचे ही है, तो यहाँ से हम देखो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं अगर हम इसे यहाँ पे सेल करें। यहाँ पे देख लेते हैं, कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई है और दूसरी भी रेड कैंडल बनी है, तो हम यहाँ से इसे सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वीवैप बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उससे पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कर देता है। जब आप इंडिकेटर लगाते हो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वीवेप कैसे निकालते हैं। जो भी हमारा प्राइस होता है और जो भी वॉल्यूम होता है उसकी मल्टीप्लाई करके और सभी प्राइस और वॉल्यूम का सम निकाल लेते हैं और फिर वॉल्यूम के सम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वीवेप इंडिकेटर आ जाता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकता हूँ, पर लेकिन अगर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधे आपको पता लग गया कि वीवेप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें इसे मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने वन डे का कैंडल यानी कि वन डे सेलेक्ट किया, यानी कि जो ये कैंडल है ये वन डे के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी वीवेप की लाइन नहीं दिखा रही होगी, क्योंकि वीवेप वन डे से ज्यादा या वन डे पे काम ही नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए बनाया गया है। यानी कि इंट्राडे की बेस्ट स्ट्रेटेजी है प्रॉफिट बनाने के लिए। हम नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 आवर का कैंडल मैंने, यानी कि टाइम मैंने 1 आवर सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो ये कैंडल है ये 1 आवर के बारे में बता रही है। यहाँ पे आपको वीवेप लाइन दिख रही होगी, पर लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है
कि हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहे। मतलब सिग्नल तो मिल रहे हैं, पर लेकिन हम इस कैंडल को जितना यहाँ पे कम टाइम सिलेक्ट करेंगे, उतने अच्छे हमें सिग्नल मिलेंगे और उतने हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। जैसे समझने को मैं आपको यहाँ पे भी समझा सकता हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, इसने ऊपर क्लोजिंग दी, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम इसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे क्लोज लगभग नीचे, मतलब इसी के आसपास क्लोजिंग दी, पर लेकिन दूसरी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ तक प्रॉफिट बना सकते हैं। इसने भी नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसने भी नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी, तो यानी कि हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुए, पर लेकिन यहाँ पे देखिए इसने नीचे क्लोजिंग दी वी वेब से लाइन, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसके बहुत ही सीधे सीधे एग्जांपल हैं, और जब हम कम टाइम सिलेक्ट करेंगे तब और भी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉफिट बनाने की। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई वी वेब लाइन से, तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे हम इसने वी वेब से नीचे क्लोजिंग की, तो यहाँ पे हम सेल करते, तो हमें यानी कि लॉस उठाना पड़ता। कभी कभी लॉस भी हो जाता है, इंडिकेटर भी हमेशा प्रॉपर काम नहीं करते, पर लेकिन अगर हम इसे कम उस पे सिलेक्ट करेंगे तो शायद हमें लॉस ना उठाना पड़े। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब हम सेल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना बेहतर रैली मिली है, यहाँ पे हम इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं और देखिए कितना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग दी, पर लेकिन ये पैरेलल ही चलता रहा। तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि हमें, जैसे हमने यहाँ पे नीचे गया था, इसने नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हम सेल करते और हमारा लॉस होता अगर हम सिर्फ इसी इंडिकेटर के हिसाब से चलते। लेकिन इसके हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने के। यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया और इसने भी बाई का सिग्नल दे दिया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे इसने भी बाई का सिग्नल दिया और इसने भी बाई का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे हम इसे बाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएसीडी के बारे में नहीं जानते, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप एमएसीडी की वीडियो देख सकते हैं। मैंने क्या कहा था, ये तो मैंने आपको सिंगल वीवेब के हिसाब से बताया था, पर लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप क्रॉस चेक करेंगे कि हमें एमएसीडी से कि हमें बाई करना है या फिर सेल करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसी के हिसाब से चलते, इसने नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हम सेल कर देते, तो ये चला गया ऊपर, तो हमारा यहाँ पे क्या होता, नुकसान। तो हम क्रॉस चेक करेंगे कि सेल करना है कि नहीं। हमने नीचे देखा एमएसीडी ने सेल करने का सिग्नल नहीं दिया है। सेल करने का सिग्नल कब होता है, जब ये ब्लैक लाइन रेड को कट करके नीचे आ जाती है। जैसे यहाँ पे कट करके नीचे आ गई, यहाँ पे देखिए हमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इसने भी सेल का सिग्नल दिया और इसने भी सेल का सिग्नल किया। अब यहाँ पे हमने 1 आवर सेलेक्ट किया था, अब हम इससे भी कम टाइम सेलेक्ट करते हैं। अब हम 30 मिनट को देखते हैं। पहले तो मैंने आपको पहली स्लाइड में सिर्फ वीवेब के बारे में बताया कि आप वीवेब से कैसे सिग्नल ले सकते हैं, पर लेकिन इसके बाद जितनी भी स्लाइड आएगी मैं एमएसडी और वीवेब दोनों को क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि आप बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वीवेब से नीचे क्लोजिंग हुई, तो इसने सेल का सिग्नल दिया। हम क्रॉस चेक करते हैं, ये एमएसीडी ने भी सेल का सिग्नल दिया क्योंकि ब्लैक लाइन रेड को कट करके नीचे आ गई, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। राइट, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये वीवेप लाइन से ऊपर क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर मिली, तो इसने बाई का सिग्नल दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पे एमएसीडी ने भी बाई का सिग्नल दिया, तो हम यहाँ से हम बाई कर सकते हैं और अच्छा खासा देखिए कहाँ तक हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे ये वीवेप से नीचे क्लोज हुई कैंडल, यहाँ पे इसने कहीं का सिग्नल दिया, यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया और यहाँ पे भी इसने कहीं का सिग्नल दिया सेल का, तो यहाँ से हम थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, पर लेकिन उससे आगे हमारा लॉस हो सकता है। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे समझते हैं, अगर ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो रही है तो ये बाई का सिग्नल दे रही है वीवेप लाइन से। ठीक इसी के नीचे हम क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे, तो इसने अभी बाई का सिग्नल दिए नहीं दिया, तो हमें वेट करना है।
यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया और यहाँ पे हमने देखा कैंडल भी ऊपर क्लोज है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे। ठीक वैसे ही इसने ये नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया और यहाँ पे ये भी सेल का सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसे सेल कर देंगे। और देखिए कितना अच्छा खासा मोमेंटम मिला है हमें यहाँ तक, इतनी बड़ी, क्योंकि ये सेल का सिग्नल देती जा रही है। जब तक ये बाई का सिग्नल नहीं देगी तो हम तब तक इस स्टॉक में बने रह सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्रॉस चेक कहाँ से करना है, एमएसीडी से क्रॉस चेक करना है। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, इसने बाई का सिग्नल दे दिया। ठीक वैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ऊपर क्लोज ही नहीं हुई, ये इसी पे ही क्लोज है, तो यानी कि हमें यहाँ से तो बाई का सिग्नल मिल रहा है, पर लेकिन यहाँ से बाई का सिग्नल नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया क्योंकि ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, पर लेकिन यहाँ पे ये ओवरलैप कर गया, इसने सेल का प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया, तो हम इसमें भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमें लॉस उठाना पड़ेगा। क्योंकि दिन में आपको ऐसे बहुत सारे मौके मिल जाएंगे जब बाई और सेल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं आपको हर ट्रेड में घुसना है या फिर हर टाइम पे घुसना है। नहीं, मैंने क्या कहा था कि आप दिन में 1 टू 2 ही ट्रेड लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो केवल 1 ट्रेड लीजिए, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेनी है। और वीवैप इंट्राडे के लिए बहुत ही बेटर इंडिकेटर है, ये आपको हमेशा ही प्रॉफिट बना के देगा अगर आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। और इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ इसमें 2 चीजें समझनी है। पहली, अगर कैंडल वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज हो रही है तो हमें बाय करना है, अगर कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तो हमें सेल करना है। दूसरी, बाई और सेल करने से पहले हमें एमएसीडी के साथ, इन दोनों ही चीजों को एमएसीडी के साथ क्रॉस चेक करना है कि एमएसीडी भी अगर ऊपर बाई का सिग्नल मिल रहा है और एमएसीडी भी बाई का सिग्नल दे रहा है तो हम बाई कर लेंगे। अगर ऊपर सेल का सिग्नल मिल रहा है और एमएसीडी भी सेल का सिग्नल दे रहा है तो हम सेल कर देंगे। यानी कि पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि वीवेब क्या सिग्नल दे रहा है, दूसरी चीज हमें उसे एमएसीडी के साथ क्रॉस चेक करना है ताकि हम एक बेहतर एंट्री ले सके और कम से कम लॉस करके अच्छा खासा मुनाफा या प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, दूसरे हम टाइम फ्रेम पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट इसके लिए टाइम फ्रेम जो है वो है 15 मिनट। मैं इसे हमेशा 15 मिनट पे इस्तेमाल करता हूँ। आप 15 मिनट पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये कैंडल नीचे नीचे क्लोज हुई वीवैप लाइन से, तो इसने सेल का सिग्नल दिया, पर लेकिन यहाँ पे हमें एमएसीडी से कोई भी सेल का सिग्नल नहीं मिल रहा, तो हम इसे सेल ही नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने फिर सेल का सिग्नल दिया क्योंकि लाइन नीचे ही क्लोज हो रही है, जो कैंडल है वो वीवैप लाइन से नीचे क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक करेंगे। एमएसीडी ने सेल का सिग्नल दे दिया तो हम यहाँ पे इसे सेल कर देंगे। तो ये देखिए इसने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया यहाँ तक, यानी कि हमें एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो हम इजीली एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया, एमएसीडी ने यहाँ पे बाई का सिग्नल दे दिया। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं बाई कब मिलता है, अगर ये वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज हो तभी तो हम बाई का सिग्नल, पर लेकिन यहाँ पे ये ऊपर क्लोज नहीं है अभी, तो हमें बाई का सिग्नल इसने नहीं दिया, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। तो ये यहाँ से इसने बाई का सिग्नल दे दिया, यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई है, तो हम यहाँ से इसे बाई कर सकते हैं और इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दे दिया और यहाँ पे ये भी वीवैप लाइन से नीचे क्लोज हुई है, तो इसे सेल का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे ये भी सेल होके हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, जो कि मैं आपको हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेंड लेना है। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो बाई के सिग्नल ढूंढने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बाई और सेल दोनों के सिग्नल मिल रहे हैं। पर लेकिन अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो हम सिर्फ बाई के सिग्नल पे काम करेंगे, ना कि सेल के सिग्नल पे। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हमें सिर्फ सेल के सिग्नल ढूंढने हैं। अगर हमें बाई का कितना भी बेहतर सिग्नल मिल रहा हो हम बाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो स्टॉक कभी भी गिर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है, भले ही हमें पूरे दिन में
एक ही ट्रेड मिले, एक ही सिग्नल मिले, हमें उसी सिग्नल पे काम करना है। वही सिग्नल हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। अगर ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो एक ही सिग्नल आपके सारे पैसे को खत्म भी कर सकता है। तो इसलिए मैं सजेशन दूंगा आपको कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है, चाहे वो अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो। चलो दूसरे कैंड टाइम फ्रेम पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको और प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे। देखिए यहाँ पे वीवेप लाइन ऊपर क्लोज हुई, कैंडल जो ये है वीवेप लाइन से ऊपर क्लोज हुई तो बाई का सिग्नल मिला। नीचे गए, ये ब्लैक लाइन रेड को ऊपर काट के आ गई तो यहाँ से बाई का सिग्नल मिला, तो हम बाई कर लेंगे, यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ पे ये सेल का सिग्नल दे रही है पर लेकिन यहाँ पे वीवेप लाइन से नीचे क्लोज ही नहीं हुई, तो हमें सेल नहीं करना है। ठीक वैसे यहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिल रहा है और ये ऊपर ही क्लोज है वीवेप लाइन से, तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं और यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया तो हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एमएसीडी सेल का सिग्नल नहीं दे रहा। एमएसीडी ने सेल का सिग्नल कहाँ पे दिया, यहाँ पे ये वीवेप लाइन से नीचे क्लोज हुई है, तो हम यहाँ पे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिला, क्योंकि ये ब्लैक लाइन रेड को कट करके ऊपर आ गई। ये भी कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई। यहाँ पे अगर बाई का सिग्नल है तो ये ऊपर क्लोज नहीं, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जो कैंडल है ये वीवेप लाइन से ऊपर क्लोज हुई तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और बाई करके यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। पर लेकिन फिर भी मैं आपको अलग अलग ट्राई दे रहा हूँ जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। आपको ट्राई कितने मिनट पे करना है, ये 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे आपको ज्यादा सिग्नल मिल जाएंगे और प्रॉपर सिग्नल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप इसे 1 मिनट पे देखिए, ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो 1 मिनट पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें 1 मिनट पे काम क्यों नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट बहुत ही कम टाइम हो जाता है। क्योंकि कुछ ट्रेडर सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचान के ट्रेड करते हैं। पर लेकिन हम वीवेप इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये बार बार बाई सेल के सिग्नल दे रहा है एमएसीडी बार बार। पर लेकिन ये वाला यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा। इसने सिर्फ सिग्नल कहाँ पे दिया, यहाँ पे बाई का, क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज हुई और यहाँ पे ये फिर से सेल का सिग्नल दे दिया फिर से, पर लेकिन ये यहाँ पे बाई पे चल रहा है, तो हमें 1 मिनट पे ज्यादा प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाने के। ठीक इसी तरह हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 5 मिनट पे भी हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहे, मतलब सिग्नल तो मिल रहे हैं लेकिन प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार इसे भी कट कर रहा है। पर लेकिन अगर हम 15 मिनट के इसे देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको हमेशा वीवेप में 15 मिनट का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सके। और भले ही आपको एक ट्रेड मिले दिन में, तो एक ही ट्रेड लेनी है, ज़्यादा की कोशिश नहीं करनी। अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 5 मिनट के अंदर ही आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको नीचे जेरोदा का लिंक मिल जाएगा, अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा और एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा। तीनों ही बेस्ट है, आप जिसमें भी चाहे उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।